अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ARU वॉइस में खुश आमदीद। कोरलिश उस्मान के 7वें सीज़न के हवाले से बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। ये अहम खबरें नए अदाकारों के हवाले से भी हैं और ड्रामे में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के हवाले से भी हैं, शूटिंग के हवाले से भी हैं और नए सिनेरियो के हवाले से भी हैं। 5वें और 6ठे सीज़न की किन बड़ी गलतियों को मोहम्मद बुज़दाख ने तब्दील करने का फैसला किया है और तारीख के किस मोड़ से 7वें सीज़न का आगाज होने वाला है, इन सब अहम अपडेट्स को जमा करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, एंड तक जरूर देखें। आपने सुन रखा होगा कि इस वक्त बुराक ओस्टविट यानी उस्मान बे लंदन में हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उस्मान बे ने क्लीन शेव भी की है। इसके अलावा दूसरी खबर आपने सुनी होगी कि सुल्तान महमूद फातेह सीरीज में जानदारली का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने मोहम्मद बुज़दाख से एग्रीमेंट कर लिया है। नाजरीन, 7वें सीजन में नए किरदार शामिल किए जा रहे हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन से किरदार शामिल हो रहे हैं और इनको क्या रोल मिल रहा है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। जानदारली बे और मोहम्मद बुज़दाख की मीटिंग को हम ये नहीं कह सकते कि कोरलिश उस्मान के हवाले से ही होगी। हो सकता है कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी मोहम्मद बुज़दाख और जानदारली के दरमियान कोई मीटिंग या एग्रीमेंट हुआ हो। दूसरी तरफ उस्मान बे की क्लीन शेव को देखकर बहुत सारे मदाह हैरान हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। सेट पर वापस आने के लिए अभी इतना वक्त मौजूद है कि उस्मान बे की दाढ़ी दोबारा आ जाएगी। अब अगली अपडेट पर बात करते हैं। मोहम्मद बुज़दाख ने बहुत सारी तब्दीलियों के साथ 7वें सीजन में उतरने का फैसला किया है। कमजोर स्क्रिप्ट और ड्रैगिंग सीन्स यानी जहर पी लेना, बड़े किरदारों को अगवा कर लेना, एक्शन कम दिखाना और डायलॉग ज्यादा दिखाना, इस तरह के कमजोर स्क्रिप्ट तब्दील किए जा रहे हैं। उसके बाद नए किरदारों की बोरिंग एंट्री को भी तब्दील किया जाएगा। पिछले 2 सीजन में हमने देखा कि नए किरदारों की एंट्री कुछ खास अंदाज में नहीं दिखाई गई, जिससे ड्रामे में एक बोरिंग फीलिंग आती थी। इसके बाद नाज़रीन, विजुअल इफेक्ट्स और लोकेशंस को भी तब्दील किया जा रहा है। 6ठे सीजन में लो बजट सेट थे, जिनसे मदाहों में कुछ खास दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। 7वें सीजन में बजट को बढ़ाकर बड़े किले, महल और बड़े सेट तैयार किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जंगी मनाजर दिखाए जाएंगे, खास तौर पर किलों की जंगों को ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 2 सीजन धीमे डायलॉग और ओवर एक्टिंग की वजह से भी बोरिंग लग रहे थे, जबकि 7वें सीजन में हमें इसमें भी तब्दीली देखने को मिलेगी। यानी कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो बहुत लंबे होते थे, लेकिन उनमें कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आती थी, जिसकी वजह से मदाह बोर हो जाते थे। अब गैर जरूरी डायलॉग्स को मुख्तसर करने का फैसला भी किया गया है। ओवर एक्सप्रेशन या ओवर एक्टिंग यानी कि जिन अदाकारों की एक्टिंग जिस सीन के लिए अच्छी होगी, वही सीन उसको मिलेगा। इसके बाद धीमे डायलॉग जिनमें ना किरदारों के तासात खास नजर आते थे और ना किरदारों को दिलचस्प बनाते थे, अब डायलॉग्स भी ऊंची आवाज में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तारीखी वाकयात को भी 7वें सीजन में शामिल किया जा रहा है। बहुत सारे तारीखी किले ऐसे हैं जिनकी फतह हमें 7वें सीजन में दिखाई जाएगी। इसके अलावा मंगोल अमीर उलजायतों की एंट्री भी मुतवक्का है। अगर जानदारली वाले किरदार को उलजायतों के किरदार में दिखाया जाए तो मदाहों में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन बे, बाला खातून, फातिमा खातून, गुंचा और हलीमा के किरदार भी 7वें सीजन में शामिल होंगे। अलबत्ता उरहान और नीलोफर के किरदारों के लिए फिलहाल किसी भी अदाकार से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। 7वां सीजन नए सिनेरियो, बेहतरीन ग्राफिक्स और अच्छी लोकेशन देखने को मिलेगी। मदाहों में ज्यादा दिलचस्पी उन सीन्स में होती है जिनमें उरहान बे या उस्मान बे हिस्सा लेते हैं। मसलन उस्मान बे और उरहान बे को बड़ी जंगें लड़ते दिखाना या ऐसे सीन जो मज़ाहिया नजर आते हैं। बाज़ंतीनी साजिशों को बेहतरीन अंदाज में दिखाना, इस्तगरुल जैसे वाक़यात दिखाना और उस्मान बे को कामयाब जाल बचाते हुए दिखाना। इसके अलावा मदाह और भी बहुत सारी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, जैसे ख्वातीन के किरदारों को ज्यादा मजबूत और बहादुर दिखाना। 6ठे सीजन में धीमे और सुस्त डायलॉग्स दिखाए गए। उस्मान बे के दुश्मन किरदारों को बेवकूफ या कमजोर दिखाया गया। इसके अलावा उस्मान बे के साथ मौजूद सिपाहियों को जानदार सीन्स में नहीं दिखाया गया। लेकिन 7वें सीजन में उम्मीद है कि नए जानदार दुश्मन, बेहतरीन सियासी चालें और उस्मान बे की तारीखी फतवात को शामिल किया जाएगा। रह गई बात शूटिंग के हवाले से, तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। यानी अगर शूटिंग अगस्त में भी शुरू होती है तो अक्टूबर तक 7वां सीजन आ जाएगा। बहरहाल जुलाई के एंड तक हमें बहुत सारी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, जिनमें नए अदाकारों की एंट्रियां होंगी और उरहान के हवाले से भी कंफर्म खबरें आ जाएंगी। मेरे ख्याल से 7वें सीजन की सबसे बेहतरीन किस्त वो होगी जिसमें बुरसा शहर की फतह दिखाई जाएगी। नाजरीन, अगर इन तमाम तब्दीलियों को 7वें सीजन में शामिल किया जाता है तो हमें सीजन 7 एक सरप्राइज के तौर पर मिलने वाला है। मुमकिन है कि नए किरदारों को तारीखी नामों से शामिल किया जाए जो उस्मान बे के सिपाही होंगे। कॉनर आल्प यानी सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज में लार्ड गाय का किरदार अदा करने वाले अदाकार का उस सीरीज में किरदार भी खत्म हो चुका है। अगर कॉनर आल्प की वापसी 7वें सीजन में होती है तो ये भी एक सरप्राइज बन जाएगा, क्योंकि कॉनर आल्प ने सलाहुद्दीन सीरीज में लार्ड गाय के किरदार में एक जानदार रोल प्ले किया है, जिससे इस एक्टर की अदाकारी का अंदाजा मदाहों को हो चुका है। बहरहाल उस्मान बे के करीबी सिपाहियों में रद्दोबदल जरूर देखने को मिलेगा। सीरीज में सबसे ज्यादा बोरिंग किरदार तो यही सिपाही है जो खामोशी से तलवार चलाते हैं। ना उनका कोई खास रोल है और ना ही कोई खास बहादुरी से तलवार चलाते हैं। पूरे 6ठे सीजन में जरकुताई, बुरान और दूसरे इन जैसे सिपाहियों ने मुकम्मल बोर करके रखा है।
इस बात का अंदाजा अब महमूद मुजदाक को भी हो चुका है कि ये किरदार अब पुराने और बोरिंग हो चुके हैं और इनकी जगह पुराने और तारीखी किरदारों को शामिल होना चाहिए। अगर सीजन 7 में मिखाइल कोसस, सांसा चावेश और कनोर अल्प जैसे सिपाही शामिल हो जाएं तो सीजन 7 की रेटिंग में बेहतरी आ सकती है। बहरहाल ये प्रोड्यूसर टीम पर मुनसर है कि उन्होंने 7वें सीजन की रेटिंग को बढ़ाना है या फिर फ्लॉप करवाना है। एमरे बे, जो कि अरहान गाजी का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी अदाकार को बेहतर रोल उस वक्त मिलता है जब उसकी डायरेक्टर के साथ दुआ सलाम होती है, वरना आप अगर अच्छे अदाकार भी हों तो आपको साइड लाइन कर दिया जाता है। एमरे बे की ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। कनोर अल्प जैसे अदाकार को कुरैश उस्मान में बिल्कुल खामोश दिखाया जा रहा था, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज में जाकर इस अदाकार ने लाड गाय का किरदार अदा करके और इसकी जानदार परफॉर्मेंस से हमें पता चला कि ये तो एक बेहतरीन अदाकार था जिसे कुरैश उस्मान में ज़ाया किया गया था। बहरहाल जानदार किरदारों के साथ तारीखी वाक़यात दिखाए गए तो तब ही सीजन 7 कामयाब होगा। तीसरी बड़ी और अहम डिस्कशन बाला खातून के हवाले से सोशल मीडिया पर चल रही है कि बाला खातून ने सीरीज छोड़ दी है। ये अफवाह उस वक्त फैली जब बिरसन अल्तंताश ने खबर ब्रेक की थी कि बाला खातून को 7वें सीजन में शामिल करने का फैसला अभी नहीं हुआ। नाजरीन, बिरसन अल्तंताश की इस खबर का ये मतलब नहीं है कि बाला खातून ने सीरीज छोड़ दी है। बाला खातून ने अपनी कम उम्री के बावजूद जिस तरह कुरैश उस्मान में परफॉर्म किया है और मदाह जिस तरह औज़गी तौर को पसंद करते हैं, ये बात महमूद मुजदाक भी जानते हैं कि जैसे उस्मान बे के बगैर 7वां सीजन नहीं लाया जा सकता, ऐसे ही बाला खातून के बगैर भी सीरीज आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मलहूम खातून का किरदार भी दस्तयाब नहीं है। कुछ दिन पहले मलहूम खातून ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि कुरैश उस्मान में मलहूम खातून का किरदार मुकम्मल हो चुका है और वो अब उस सीरीज में वापस नहीं जाएंगी। बहरहाल बाला खातून सीरीज की मेन कास्ट में शामिल होंगी, इनके बगैर 7वां सीजन नहीं लाया जा सकता। महमूद मुजदाक ने एक बड़ी गलती अरहान गाजी के किरदार को निकाल कर दी है, जिसकी वजह से सीजन 6 की आखिरी 2 किस्तों की रेटिंग बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। बहरहाल सीजन 7 एक ही सूरत में कामयाब होगा अगर बड़े तारीखी वाक़यात दिखाए जाएं, बड़े तुर्क अदाकारों को तारीखी रोल दिए जाएं और उस्मान बे के पुराने सिपाहियों को शामिल किया जाए जैसे सांसा चावेश और मिखाइल कोसस वगैरह हैं। छठे सीजन में जैसे बड़ी एंट्रियां की गई थी, इस तरह से सीरीज की रेटिंग काफी बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन जब सिनेरियो ही मदाहों के इंटरेस्ट के खिलाफ था तो मदाहू ने इसे कैसे पसंद करना था। पहले सोफिया की एंट्री के साथ ड्रामे का इंटरेस्ट कुछ बेहतर लगने लगा था, लेकिन इसके साथ इल्बाई को मंगोल जासूस दिखाकर सारा मजा खराब किया गया, क्योंकि एक तरफ तो इल्बाई को लोग काफी पसंद करते थे, दूसरी तरफ सोफिया की एंट्री भी दिलचस्प लगने लगी थी, लेकिन अचानक से इल्बाई को गद्दार दिखाकर ऐसे लगता था जैसे जानबूझकर रेटिंग गिराई जा रही है। हलीमा का राज अगर शुरू में वाज़ेह कर दिया जाता और फिर कुछ तारीखी किरदारों और तारीखी वाक़यात को दिखाया जाता तो आज सीरीज इस जगह ना खड़ी होती। आपको याद होगा कि 5वें सीजन की आखिरी किस्त में उस्मान बे अपने लोगों के साथ शहर छोड़कर बुरसा के करीब आबाद होने निकले थे। तारीख में भी कई जंगजू बुरसा के इर्द गिर्द आबाद हुए थे, जिसके 10 साल बाद बुरसा फतह हो गया था, जबकि सीरीज में पहले बुरसा की फतह को करीब से दिखाया गया। फिर छठे सीजन में जब मंगोल एंट्री हुई और उस्मानी रियासत पर मंगोल कब्जा दिखाने की कोशिश की गई, यूं लगता था कि जैसे उस्मान बे अपनी सरदारी के शुरू के दिनों से गुजर रहे हैं, जहाँ पर उनके पास ना कोई रियासत है, ना कोई बड़ी फौज है, बल्कि ऐसे दिखाया गया कि जैसे उस्मान बे एक कमजोर सरदार की हैसियत से जद्दोजहद कर रहे हैं। नाजरीन, अगर इन तमाम तब्दीलियों को 7वें सीजन में शामिल किया जाता है तो हमें सीजन 7 एक सरप्राइज के तौर पर मिलने वाला है। वीडियो देखने और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि अगली अपडेट आप तक पहुँच सके।